घटनाओं से भी बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां बता दें आपको कि बसपा सुप्रीमो मायावती का उपचुनाव में जीत और हार के बाद पहला रिएक्शन सामने आया है। ये बड़ी खबर देख रहे हैं आप इस वक्त लखनऊ से, जहां उपचुनाव की जीत के बाद मायावती का पहला रिएक्शन देखने को मिला है। रामपुर में सपा की हार पर जमकर निशाना साधती हुई मायावती नजर आई है। उपचुनाव में हार जीत पर समाजवादी पार्टी और भाजपा का जो मिलीभगत बताई है मायावती ने। बड़ी खबर देख रहे हैं, ट्वीट के माध्यम से समाजवादी पार्टी और भाजपा पर जमकर बरसती हुई मायावती नजर आए हैं। उत्तर प्रदेश में 3 सीटों पर हुए उपचुनाव के परिणामों की चर्चा थमने का नाम नहीं ले रही है। खतौली और मैनपुरी में समाजवादी पार्टी गठबंधन की जीत से ज्यादा रामपुर की हार के चर्चे हो रहे हैं। रामपुर उपचुनाव में बीजेपी के आकाश सक्सेना ने जीत दर्ज की, जिसके बाद अब बसपा सुप्रीमो मायावती की उपचुनाव के परिणामों पर पहली प्रतिक्रिया आई है। मायावती ने बता दें हमको कि आज ट्वीट करते हुए लिखा है कि यूपी के मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की जीत, किंतु रामपुर विधानसभा उपचुनाव में आजम खान की खास सीट पर योजनाबद्ध कम वोटिंग करवाकर समाजवादी पार्टी की पहली बार हुई हार पर यह चर्चा काफी गर्म है कि कहीं ये सब समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी मिलीभगत का ही परिणाम तो नहीं है। बसपा प्रमुख ने अपने अगले ट्वीट में कहा है कि इस बारे में खासकर मुस्लिम समाज को काफी चिंतन करने और समझने की भी जरूरत है, ताकि आगे होने वाले चुनावों में वो धोखा खाने से बच सके। खतौली विधानसभा की सीट पर भाजपा की हुई हार को भी लेकर वहां काफी संदेह बना हुआ है और यह भी सोचने वाली बात है। बता दें आपको कि खतौली में आरएलडी ने जीत हासिल की है और उसके बाद यहां पर निशाना साधती हुई समाजवादी पार्टी पर और भाजपा पर निशाना साधती हुई मायावती नजर आई हैं। बता दें आपको कि इस सीट पर उपचुनाव में आजम खान के करीबी आसिम रजा की हार हुई है। यहां बीजेपी ने पहली बार जीत दर्ज की है, जबकि बीते 45 सालों से पहली बार समाजवादी पार्टी इस सीट पर चुनाव में हारी है। और इसी खबर पर तमाम जानकारी साझा करने के लिए हमारे एडिटर इन चीफ राहुल राणा हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल जी, क्या पूरी अपडेट है जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और भाजपा की मिलीभगत हार जीत पर उपचुनावों में मायावती ने करार दी है? बिल्कुल, देखिए अंजलि, साफ तौर पर ये कहीं ना कहीं की एक टीस है जो अब ये ट्वीट के जरिए सामने आ रही है, क्योंकि उपचुनाव में समाजवादी पार्टी और आरएलडी ने यहाँ 2 सीटों पर यूपी में जब चुनाव जीता है तो मायावती खाली हाथ रही। और कहीं ना कहीं वैसे तो मायावती उपचुनाव में नहीं लड़ती, लेकिन उनको आने वाले 2024 में जो मुस्लिम जो वोट है उसका खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने जब उनको हाथ कुछ नहीं लगा था तो ये आरोप लगाया था कि इस बार जो है जो मुस्लिम अगर उनके साथ आ जाता तो वो सरकार बनाने में कामयाब रहते। लेकिन कहीं ना कहीं अब उनको ये खतरा जरूर दिखाई दे रहा है कि दलित वोट बैंक खिसकता हुआ उपचुनाव में उनसे दिखा, क्योंकि उनका दलित वोट का जो रुझान रहा चंद्रशेखर आजाद के साथ में दिखा। और उसके बाद अब कहीं ना कहीं इस बात को लेकर भी अब मायावती को चिंतन दिखाई दे रहा है और वो मुस्लिम जो वोट है जिसको 2022 के चुनाव में भी टारगेट कर रही थी मायावती, अब फिर जो है उस पर उन्होंने की नजरें है। और ये जो ट्वीट है ये साफ तौर पर रामपुर और यहाँ मैनपुरी और खतौली में जो चुनाव हुआ उसको लेकर अब वो सीधे सीधे 2024 के चुनाव को टारगेट कर रही है, क्योंकि मायावती को लेकर ये कहा जाता है कि मायावती आजकल साइलेंट खेल रही है और कहीं ना कहीं राजनीति से बाहर होती यूपी की दिखाई दे रहे हैं। 2022 के चुनाव में जिस तरह से देखा कि मायावती को खाली रहना पड़ा, अब मायावती को लगता है कि अब अगर उनको राजनीति में सक्रिय रहना है तो मुस्लिम वोट बैंक और दलित जो वोट बैंक है उसको साधे रखना होगा। जैसे अभी उपचुनाव में दलित वोट बैंक कहीं ना कहीं खिसका है तो उसी के ये इशारा ट्वीट कर रहा है। और चिंतन कहीं ना कहीं दर्द जिस बात की जा रही है कि आखिर जो दर्द मायावती को है वो इसी बात का है कि कैसे आखिर चुनाव में 24 के, क्योंकि 24 का चुनाव है, यहाँ खाली एक समाज के वोटों से वो नहीं जीत सकते, तो उन वोटों को साधने का ये प्रयास है। और जिस तरह से ये कहा जाता है कि ये कहीं ना कहीं एक भारतीय जनता पार्टी के लिए भी फायदे का लिए ट्वीट है, क्योंकि ये अगर मायावती मुस्लिम वोटों में सेंधमारी कर पाई तो ये सीधा सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को ही होगा और गठबंधन को इसका नुकसान भी होगा।
तो ये 24 के चुनाव की तैयारी मायावती के इस ट्वीट से अभी से समझा जा सकता है। क्योंकि राहुल जी, जिस तरीके से खतौली का चुनाव का जिक्र करते हुए मायावती ने ट्वीट किया है कि खतौली में जो भाजपा की हार है उस पर भी संदेह बना हुआ है, और एक खतौली की अगर बात करें तो पश्चिम में उन्होंने दलित और मुस्लिम वोट बैंक पर काफी अपना ध्यान केंद्रित किया, और साथ ही अपने जो मोमडन्स को लेकर उन्होंने ये ट्वीट किया उसको लेकर भी। देखिए, मायावती ने जो ट्वीट किया है उन्होंने कहा है कि खासकर मुस्लिम समाज को काफी चिंतन करने या समझने की जरूरत है, क्योंकि उन्होंने मुस्लिम समाज को यहाँ टारगेट किया है। खतौली विधानसभा सीट पर भाजपा की जो हार पर लेकर उन्होंने कहा है कि ये संदेह हुआ है कि यह भी सोचने की बात है। कहीं ना कहीं मुस्लिम जो वोट है उनको लगता था कि कहीं रामपुर में भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिमों का वोट मिला है, तो खतौली में ये वोट नहीं मिल रहा है, यानी सीधा सीधा ये वोट समाजवादी पार्टी और जयंत चौधरी के पास, आरएलडी के पास गया है। क्योंकि अगर ये वोट गठबंधन के पास डाइवर्ट हो रहा है तो इसका फायदा 24 में भी मायावती को नहीं मिलेगा, इस बात का खतरा है। तो इसीलिए वो खतौली को टारगेट कर रहे हैं, रामपुर को टारगेट कर रहे हैं, मैनपुरी को टारगेट कर रहे हैं सीधा। जैसे मैंने पहले ही बताया है कि 24 के चुनाव का सीधा सीधा ये मैसेज पहली राजनीति में, क्योंकि आप देखिए चुनाव से कुछ दिन पहले मायावती ट्वीट करती है विधानसभा चुनाव में, और फिर जो है सीधे बाद में आके कहीं ना कहीं कुछ ही चंद रैलियां करती है, और वो कहीं ना कहीं उसका नुकसान खामियाजा उनको 22 के चुनाव में देखने तो राहुल जी, जिस तरीके से मायावती के ट्वीट देखने को मिले, क्या एक कंपटीशन चंद्रशेखर आजाद से वो मान रही है अपने आगामी चुनावों को लेकर, इसीलिए ये मैसेज वो मुस्लिम और दलित वोटर्स तक पहुंचाना चाहती है? देखिए, वो ठीक है, पार्टी अपना जो है किसी को भी कंपटीटर मानते तो है, कंपटीटर तो है, लेकिन देखिए चंद्रशेखर आजाद वो इतना बड़ा फैक्टर मायावती के सामने नहीं है। अगर कल मायावती और चंद्रशेखर आजाद दोनों एक साथ चुनाव में है तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि दलित ज्यादा प्रायोरिटी उसको देगा मायावती को, क्योंकि मायावती बड़ी लीडर है और जब बसपा की सरकार थी तो उन्होंने दलितों के लिए काम भी किया, उस समाज को ऊंचा उठाने के लिए, उनके सम्मान को बढ़ाने के लिए काफी हद तक रहा। लेकिन ये टारगेट कहीं ना कहीं मायावती को भी पता है कि दलित वोट बैंक चंद्रशेखर के आने से नहीं खिसक सकता, लेकिन कहीं ना कहीं अब जो मुस्लिम वोट है अगर उनके पाले में जिस तरह से, क्योंकि बसपा जब सरकार में आई थी तो उस दौरान मुस्लिम वोट उनको भारी संख्या में मिला था और उसी के बलबूते पर वो सरकार में थी। लेकिन अगर वो मुस्लिम वोटों को अपने पाले में नहीं करेगी, कब्जे में नहीं करेगी, तो वो खिसकता हुआ वोट बैंक जो है 24 में संकट है, यानी 2022 में उनको खाली रहना पड़ा, फिर 24 में भी अगर ये मुस्लिम वोट उनके पाले में नहीं आया तो खाली जाना पड़ेगा। तो ये संकट जी वाफा फेंका है कहीं ना कहीं ट्वीट के जरिए कि उनको संदेश देने के लिए कि हम भी राजनीति में हैं। लेकिन कहीं ना कहीं गठबंधन और जो भारतीय जनता पार्टी है वो बहुत ऊंचे स्तर पर अब जो है वो अपने आप को कहीं ना कहीं लेते हुए जनता से सीधे टच हो रहे हैं, और वोट बैंक के दौरान भी आप देखिए, सीटों को लेकर भी देखिए, तो वो कहीं ना कहीं अब एक मैसेज देने की कोशिश 24 को लेकर है, लेकिन वो उसका फायदा ज्यादा इस ट्वीट से, इन चीजों से जनता पर आजकल नहीं पड़ता है। और 24 के चुनाव से पहले अगर मायावती जनता के बीच नहीं आई, अगर डोर टू डोर कैंपेन नहीं चलाए, तो शायद हो सकता है कि 2022 के परिणाम 2024 में भी मायावती के लिए दिखाई दे। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए राहुल जी। लगातार ये बड़ी खबर देखना आप उस वक्त की, जो हम बता दें आपको कि उत्तर प्रदेश में 3 सीटों पर हुए उपचुनाव के परिणामों की चर्चा थमने का नाम नहीं ले रही है। खतौली और मैनपुरी में समाजवादी पार्टी गठबंधन की जीत से ज्यादा चर्चा अब रामपुर में हाथी हो रही है। रामपुर में उपचुनाव में बीजेपी के आकाश सक्सेना ने जीत दर्ज की है और आसिम रजा को यहां हरा दिया गया। इसके बाद बसपा प्रमुख मायावती ने उपचुनाव के परिणामों पर अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है। मायावती ने बता दें हमको कि आज 2 ट्वीट किए हैं और उनके पहले ट्वीट में लिखा गया कि यूपी के मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की हुई जीत, किंतु रामपुर विधानसभा उपचुनाव में आजम खान की खास सीट पर योजनाबद्ध कम वोटिंग करवाकर समाजवादी पार्टी की पहली बार हुई हार अब चर्चा का काफी चर्चा गर्म है।
कि कहीं ये सब समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी मिली भगत का ही परिणाम तो नहीं है। तो जो समाजवादी पार्टी की हार रामपुर में देखने को मिली है सपा को, उसको लेकर मिली भगत का आरोप लगाते हुए मायावती नजर आई हैं। और बसपा प्रमुख ने अपने अगले ट्वीट में यह भी लिखा है कि इस बारे में खासकर मुस्लिम समाज को काफी चिंतन करने और समझने की भी जरूरत है, ताकि आगे जो आने वाले चुनाव है उसमें धोखा खाने से बचा जा सके। खतौली विधानसभा की सीट पर भाजपा की हुई हार को लेकर भी वहां काफी संदेह बना हुआ है और यह भी सोचने की बात है। बता दें कि इस सीट पर उपचुनाव में आजम खान के करीबी आसिम रजा को हार का सामना करना पड़ा है। और खतौली की अगर बात कर ली जाए तो मदन भैया चुनावी मैदान में थे आरएलडी की तरफ। फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 डेली हंट पर भी फॉलो करें।